Today I'm going to teach you Robinson Crusoe, which is taken from your New Oxford Modern English textbook. I'm not talking about your workbook, I'm talking about your book 5, New Oxford Modern English book 5. Lesson number 3. Robinson Crusoe. Robinson Crusoe is a novel which is written by Daniel Defoe. Daniel Defoe was born in 1660 and died in 1730. He was a merchant, writer, journalist, spy, as well as a novelist and poet. The Robinson Crusoe is a story about a boy who uh, he was uh, he was on a voyage with his friend, and while voyage he is stuck with a tornado and a hurricane. ठीक है, बहुत एक जगह ये फंस गया था. थोड़ा सा मैं आपको उर्दू में समझाने की कोशिश करती हूँ ताकि सब बच्चों को बहुत अच्छा सा समझ आ जाए. You can see these are new words you know. वोकैबुलरी है ये आप लोगों की थोड़ी बहुत, और कुछ वोकैबुलरी मैं आपको कॉपी वर्ड के लिए सेंड भी करूँगी. देखिए आपको इंट्रोडक्शन में नजर आ रहा है, आपको ब्लू कलर का लिखा हुआ रॉबिन्सन क्रूसो. अच्छा, आपके बुक का पेज नंबर 28, यू कैन सी इट ऑन पेज नंबर 28. Robinson Crusoe is the name of a book by Daniel Defoe. Daniel Defoe was born in 1660. ठीक है, मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन ऑलरेडी बता चुकी हूँ. मैं डायरेक्ट चैप्टर की तरफ आती हूँ. We started off on our voyage in good weather. हमने जो अपना सफ़र जो है voyage कहते हैं, जो सफ़र होता है ना, सफ़र करने को कहते हैं. तो हम अपना जो सफ़र शुरू करते हैं. Also it was very hot, जबकि आज बहुत शदीद गर्मी होती है. After about 12 days, however, a violent tornado came from the north. अच्छा, जब लोग सफ़र शुरू करते हैं उस टाइम तक गर्मी होती है, लेकिन 12 दिन के सफ़र के बाद, क्योंकि पहले तो बहुत लंबे लंबे सफ़र हुआ करते थे, यहाँ से वहाँ तक कहीं भी जाना होता था तो वो बाय शिप ही जाते थे. ठीक है, तो 12 दिन के सफ़र के बाद इनको एक टॉर्नेडो मिलता है. टॉर्नेडो कहते हैं तूफान को. समंदर के अंदर तूफान की तेज लहरें आ रही होती हैं उनको कहते हैं. वायलेंट टॉर्नेडो केम फ्रॉम द नॉर्थ, और नॉर्थ से टॉर्नेडो आ रहा होता है. द वेव रोज हाई, और जो वेव जो होती है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, यानी जो लहरें होती हैं वो बहुत ऊंची हो जाती है. स्काइज वर ब्लैक एंड द विंड हॉल्स थ्रू द सेल. Two members of the crew were washed overboard, and after a day or two, the ship began to leak. हवाएं जब वो बहुत तेज चलने लग जाती है, हत्ता कि ये आलम होता है कि शिप के अंदर जो है सुराख हो जाता है. और शिप के अंदर जब सुराख होता है तो शिप के अंदर पानी भरना शुरू हो जाता है. ठीक है, we changed our course and sailed out of the hurricane, but the next day a second terrible storm attacked us. वो उस टाइम उस अटैक से बचते हैं, और लेकिन क्या होता है अगले दिन जो है वो एक नया अटैक जो है वो उनको फेस करना पड़ जाता है. फिर एक नया हरिकेन जो है वो इनको टकरा जाता है. We could see the shore of some unknown land, but the sea was very rough. The rain dashed down. और क्या होता है कि इनको एक किनारा नजर आता है. शोर कहते हैं समंदर के किनारे को, जहाँ से पानी और जमीन मिली हुई होती है. अच्छा, वहाँ पे शोर नजर आता है. उस शोर का नहीं पता होता कि शोर कौन सा है. और जो वेव्स होती हैं वो बहुत ज्यादा हाई होती हैं, बारिश हो रही होती है, और आसमान सियाह होता है. बादलों की वजह से आसमान जब काला हो रहा होता है तो वो उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन सा शोर है. And we were afraid to approach close to the land. Our only hope was to clamber into a small boat and try to row to the shore. तो उनकी इस टाइम कोशिश ये होती है कि हम जो है वो छोटी कश्ती के अंदर सवार होके वो किनारे तक पहुंच जाएं.
Four of us managed to get the boat into the sea and were jumped into it. तो कुछ जो होते हैं मतलब चार जो होते हैं वो जो बोट निकाल लेते हैं और उसके अंदर जंप कर लेते हैं. We row with all our might, but the waves were like mountains. उसकी जो we rowed with all our might. रॉ कहते हैं लाइन को, ठीक है. Our mind and wave were like mountain. Wave जो होती है वो इतनी ऊंची ऊंची और इतनी सख्त इतनी मजबूत होती है जैसे कि माउंटेन्स हैं. We struggled on, but at last a gigantic wave. Gigantic मतलब एक giant, एक बहुत बड़ी सी, greater than all the others, hurled our little boat into the air and it sank beneath us. और जब वो हमें जो वो उस बोट के ऊपर पूरा पानी आ जाता है और वो हमें डुबो के पूरे अंदर तक ले जाती है. आई एम गुड स्विमर एंड फार कहता है कि मैं जो है वो बहुत अच्छा स्विमर हूँ. एंड for an hour and half I battled in that stormy sea. और जो मैं जो है वो एक डेढ़ घंटे तक जो है इसके अंदर वो समंदर के अंदर तूफान के अंदर जो है वो तैरता रहा. As I caught sight of the coast, a huge wave would lift me up and carry me out to the sea again. मैं जब भी किनारे की तरफ पहुंचने की कोशिश पहुंचता तो क्या होता कि मुझे कोई बड़ी सी लहर जो है वो वापस समंदर में धकेल देती. I tried to reach shore again and again. और मैंने कई बार जो है वो बार बार कोशिश की कि मैं किनारे पर पहुंच जाऊं. And was thrown away by the dragging sea again and again. और मुझे जो बार बार धकेल के वापस पीछे समंदर में ले जाती थी बड़ी बड़ी लहरें. At last I was hurled toward the shore and fell down exhausted on the sand. और अचानक क्या हुआ कि मैं जो है वो किनारे पर पहुंच गया और किनारे पर जो है वो थका हुआ जाके गिर गया. The night was dark without a star in the sky and I know that lying on the sand would be dangerous. अच्छा, ये रात जो थी बहुत अंधेरी होती है क्योंकि बादल बहुत ज़्यादा छाए हुए होते हैं और अंधेरा बहुत ज़्यादा हो रहा होता है. इसी वजह से और वजह से क्या होता है कि वो समंदर पे मतलब ज़मीन में पड़ा हुआ होता है तो उसे यह एहसास होता है कि मैं यहाँ पर अगर पड़ा हुआ हूँ तो ये मेरे लिए डेंजरस है. क्योंकि देखिए वहाँ तो कोई नया कोई मतलब एक अनजान वो बीच है. वहाँ तो कोई भी जानवर हो सकता है, वहाँ कोई भी किस्म का एनिमल जो है वो उसको आके खा सकता है. I crawled कहते हैं घुटनों चलने को, जैसे बेबी चलता है ना घुटनों पे, crawled उसे कहते हैं. I crawled away from the sea as fast as I could and came to some bushes and trees. कहता है कि मैं जो हूँ वहाँ पे क्रॉल करता हुआ आगे जाता हूँ और जो है वो कुछ झाड़ियों तक कुछ दरख्तों तक पहुँच जाता हूँ. I didn't know what wild animal there would be in the forest, so I climbed up. कहता है मुझे पता नहीं कि यहाँ पर कौन कौन से जंगली जानवर मौजूद हो सकते हैं. तो मैं क्या करता हूँ कि मैं दरख्त की ब्रांच के ऊपर चढ़ जाता हूँ. There I slept at night as well as I could. और जितना मैं ऊपर चढ़ सकता हूँ मैं चढ़ जाता हूँ. There I slept और मैं वहाँ पर सो जाता हूँ. I came down the tree and found a stream where I drank some of the cold fresh water. In the next morning, तो मैंने नहीं पढ़ाया था. In the morning, I looked out across the sea, and there was our ship. मैं कहता है कि अगली मॉर्निंग में मैं देखता हूँ बाहर, look out across the sea, समंदर की तरफ देखता हूँ, मेरी वहाँ पे शिप होती है. A quarter of mile away from the shore, किनारे से थोड़ा सा दूर पे.
I came down the tree and found a stream where I drank some of the cold fresh water. और वो दरख्त से नीचे आता हूँ और जहाँ मुझे एक स्ट्रीम नजर आती है. स्ट्रीम आपको पता होगा पानी का चश्मा होता है जहाँ ऊपर से पानी गिर रहा होता है. मुझे स्ट्रीम नजर आती है और मैं वहां से कुछ ठंडा और फ्रेश वाटर पीता हूँ. आई ले डाउन एंड स्लेप्ट अगेन. मैं वहां लेट जाता हूँ और मैं दोबारा सो जाता हूँ. द सन वॉज हाई इन द स्काई. The sun was high in the sky when I woke up. अब जब मैं सुबह उठता हूँ तो सूरज जो है वो ऊपर चढ़ चुका होता है. कहाँ गई लाइन? I resolved to go out to the ship and try to bring back something which would be useful to me on the island. अच्छा ये IS लिखा होता है लेकिन ये आइलैंड होता है. ठीक है, आइसलैंड नहीं पढ़ते, ये आइलैंड पढ़ते हैं हम इसे. कहता है कि मैं फिर सोचता हूँ, मैं जाता हूँ कि मैं शिप पे जाता हूँ और शिप से जो है मैं अपना कुछ जरूरत का सामान लेकर आ जाऊँ जो मुझे इस आइलैंड पे जरूरत पड़ सकती है. आई प्लंक्ड इनटू द सी एंड मेड फॉर द शिप. कहता है कि मैं जाता हूँ और मैं शिप तक पहुंच जाता हूँ और एट लास्ट आफ्टर अ हार्ड स्विम, बहुत ज़्यादा मेहनत से बहुत ज़्यादा स्विम करने के बाद, क्योंकि तूफान तो होता है समंदर में, आई मैनेज टू रीच इट. कुछ शिप तक पहुंच जाता है एंड डिस्कवर अ रोप हैंगिंग ओवर द साइड. इसको शिप पे से एक डोरी लटकी हुई नजर आती है. रोप जो है वो डोरी को कहते हैं. कि मुझे डोरी नजर आती है, मतलब एक रस्सी लटकी हुई नजर आती है. विथ ग्रेट डिफिकल्टी आई पुल्ड माई सेल्फ अप द रोप एंड रीच द जैक. अब वो कहता है कि मैं जो वो उसको बहुत मेहनत से जो है वो ऊपर चढ़ता हूँ. पुल कहते हैं खींचता हूँ, खुद को ऊपर खींचता हूँ और उसके जैक पे मैं चढ़ जाता हूँ. द स्टॉर्म हैड डैमेज्ड एवरीथिंग. तूफान ने जो है सब कुछ तबाह कर दिया होता है. There were broken masts and torn sail and pieces of rope all over the ship. अब सब कुछ जो टूटा फूटा बिखरा हुआ होता है. I went down into the cabin and found an axe on deck again. I cut the mast and rope and made myself a small raft. वो वहाँ पे जाके चीजें ढूंढता है और उसको एक एक्स यानी कि हथौड़ी मिल जाती है और वो चीजों की तोड़ फोड़ करता है और वो क्या करता है, वो एक छोटी सी राफ्ट बना लेता है. राफ्ट, आप राफ्ट ही समझ लीजिए कि लकड़ी के टुकड़े को मतलब लकड़ी के टुकड़े पे एक छोटा सा अपने शिप से बना के वो वापस तैरता हुआ चला जाए. I managed to get this raft into the sea and tie it to the vessel with a rope. I found some of the seamen's box on the boat and filled them with stores, bread, rice, and cheese. All these I piled on the raft and having found a broken oar, I cast off from the vessel and started to the shore. अच्छा, क्या होता है कि उसको वो चीजें तलाश करने के लिए आता है. एक्चुअली वो नया श्योर होता है उसके लिए. वहां पे उसके वो अपनी शिप पे जाता है और शिप पे उसको जो जरूरत की चीजें होती हैं वो उनको इकट्ठा करता है. उसे एक्स मिलती है, वो छोटी सी एक शिप बनाता है, एक राफ्ट बनाता है और राफ्ट के ऊपर जो उसका सामान होता है, ठीक है, लाइक फूड जो उसके पास वहाँ मौजूद होता है, उसके पास शिप पे जो फूड मौजूद होता है, उसके पास जो कुछ भी वहाँ मौजूद होता है जो उसका लगता है कि मुझे यहाँ पे जरूरत पड़ सकती है, वो सामान को उसके ऊपर रख लेता है. देखें क्या क्या कहा है इसमें. ब्रेड, राइस, चीज, ऑल दीज आई पिल ऑन द राफ्ट के ऊपर वो सब रखता है. आई फाउंड ब्रोकन और आई कॉस्ट, ठीक है, सब कुछ उसको ऊपर रखता है. आई रीच
the sand I carried the thing up on the dry land, और वो ड्राई लैंड के ऊपर उसको लेकर आ जाता है. The next morning, अच्छा ठीक है, फिलहाल मैं आपको यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ. अब अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं आपको वापस कंटिन्यू करती हूँ. मैं आपको थोड़ा सा काम जो है वो आज आपको ग्रुप में सेंड करूंगी, तो मैं आपको थोड़ा सा पहले कॉपी वर्क भी समझा देती हूँ. सबसे पहले आपने टाइटल पेज बनाया मंथ ऑफ अगस्त का. आप सबको मैं काम बहुत दफ़ा समझा चुकी हूँ, लेकिन मैं एक बार और आपको बता रही हूँ ताकि आप लोगों को, जिन बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती रहती है, मतलब कहते रहते हैं मुझसे कि टीचर ये मसला था, टीचर ये मसला था, तो मैं एक बार उनके लिए फिर दोबारा समझा रही हूँ कि आपने मंथ ऑफ अगस्त का टाइटल पेज ड्रॉ किया, ठीक है. जैसे चाहते हैं आप, मतलब ड्रॉ करना, आप ड्रॉ कर सकते हैं. मतलब अगस्त का टाइटल पेज ड्रॉ करने के बाद नेक्स्ट पेज पे आप क्या करेंगे, थोड़ी स्क्रीन छोटी करनी पड़ेगी आपको दिखाने के लिए. मैं चाह रही हूँ मैं आपको दोनों पेजेस एक के साथ रख कर दिखा दूँ. शायद मैं दूसरा पेज पहले खोल लेती हूँ. मैं क्यों नहीं आ रहा, क्या हो गया है. अब हो जाएगा. मैं आपको दो पेजेस करके दिखाना चाह रही थी, मुझसे हो नहीं रहा था इस वक्त, पता नहीं क्या हो गया था. खैर, मतलब अगस्त का आपने टाइटल पेज ड्रॉ किया. मतलब अगस्त के बाद नेक्स्ट पेज पे आपने अपना चैप्टर का टाइटल पेज ड्रॉ किया. आप सबको मैं बात पहले समझा चुकी हूँ, उस बावजूद मैं आपको एक बार फिर से बता रही हूँ ताकि मैं आपको आज कॉपी वर्क पहले सेंड करूँगी थोड़ा बहुत. शायद वोकैबुलरी, डिक्टेशन, वर्ड्स, राइटिंग, ये काम तो आपको आज कर लेना होगा ना, तो इसलिए मैं आपको ये अभी समझा रही हूँ थोड़ा सा चैप्टर, इसलिए मैंने आपको हाफ स्टॉप कर दिया है. मैंने रॉबिन्सन क्रूज का जो है वो नॉवेल बड़ा इंटरेस्टिंग है. आप लोग भी चाहें तो
इस नॉवेल को पढ़िए, बहुत इंटरेस्टिंग नॉवेल है। मुझे तो बड़ा मतलब पसंद है ये नॉवेल। इतने फिर आगे जाके क्या होता है कि पूरा वहाँ पे अपना पूरा आइलैंड के ऊपर जो है वो बना लेता है, अपना पूरा एक होम बना लेता है वहाँ पे, पूरा मतलब प्लांट्स ग्रो कर लेता है ये वहाँ पर, मतलब अकेला रहता है ये नहीं होता कि वहाँ पे कोई रहता हो, बिल्कुल ये तन्हा अकेला रहता है। ये वहाँ पे जो है वो बहुत सारी वेजिटेबल्स और प्लांट्स ग्रो कर लेता है। और एंड में क्या होता है कि अचानक एक दिन देखते, क्योंकि वहां पे तो कोई भी नहीं होता, ये अकेला होता है, किसी इंसान का तो मतलब हाथ पैर के निशान हो नहीं सकते थे वहां पे। अब ये अचानक क्या देखता है कि एक दिन कि वहां पे किसी इंसान के पैर के निशान हैं, यानी कि वहां पे अब इसके अलावा भी लोगों की आबादी शुरू हो गई, लोग मतलब आके वहां बसना शुरू हो गए हैं। ठीक है, आगे मैं पढ़ाऊंगी आपको। अच्छा, ऐसे बात पे वही कंटेंट्स बन जाएंगे। कंटेंट्स की हेडिंग डाली, कॉपी वर्क, और इसके फ्रंट मैंने आपको कहा कि आप बुक वर्क की हेडिंग डाल लिया करें। और अगर आपके मतलब आपको एक पेज पे आपके नहीं आ रहा है कंटेंट, तो मैंने आपको ये बात भी इजाजत दे रखी है कि आप नेक्स्ट पेज पे कंटेंट बना लीजिए। ठीक है, कॉपी वर्क का हमें सबको पता है कि हम कॉपी वर्क में क्या क्या काम करते हैं। हम सबसे पहले राइटिंग करते हैं, उसके बाद हम वोकैबुलरी डिक्टेशन वर्ड्स करते हैं, डिक्टेशन वर्ड्स के बाद हम क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, तो वो हम यहाँ पे सब कुछ मेंशन कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज मैं आपको और कहूँ, तो ये जो कंटेंट का पेज होता है, कंटेंट का पेज आप चैप्टर कंप्लीट होने के बाद बनाया करें। ठीक है, इससे आपको ये आसानी होगी कि जो एक्सरसाइजेस जिस हिसाब से आपने कॉपी में की हैं उसी हिसाब से यहाँ पर लिखेंगी, लिखी भी होंगी। अच्छा, एक बात और, जो अभी मेरे पास कॉपी चेकिंग आई हुई थी आप लोगों की, तो जो मुझे बहुत ज्यादा मतलब फेस करना पड़ा, आपको मैंने अगर कॉपी वर्क लिख मतलब बुक वर्क यहाँ लिखवाया है, तो इसका मतलब कि ये काम बुक में मौजूद है। इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि आप इसको कॉपी में भी करेंगे। कॉपी में ये काम नहीं होगा, अगर बुक वर्क लिखा हुआ है तो ये एक्सरसाइज बुक में ही होंगी। ठीक है, जो एक्सरसाइज मैं आपको बुक में करवाती हूँ आप बुक में ही रखा कीजिए। जो कॉपी वर्क लिखा हुआ है, ये कॉपी वर्क मैं कॉपी में करवाऊंगी, जो बुक वर्क है वो बुक में करवाऊंगी। वो कॉपी में हरगिज नहीं होगा, कॉपी में हरगिज नहीं होगा। ठीक है, राइटिंग के बाद हमारा डिक्टेशन आ गया। डिक्टेशन वर्ड्स के बाद हमारी वोकैबुलरी आ गई। वोकैबुलरी के बाद हमारे क्वेश्चन आंसर होते हैं। क्वेश्चन आंसर के बाद हमारा क्या होता है, रेफर टू द कॉन्टेक्स्ट होता है। रेफर टू द टेक्स्ट के बाद हमारे वर्ड सेंटेंसेस होते हैं। ये तो देखें सारी हमारी रूटीन वाली चीजें हैं। हर चैप्टर में आपको मैं यही सीक्वेंस तकरीबन करवा रही होती हूँ। कोई एक कभी एक्सरसाइज अगर मुझे आपको कॉपी में करवानी पड़ जाए बुक की, तो वो एक अलग बात है। ठीक है, जैसे इस बार मैं आपको करवाऊंगी, इस बार मैं आपको एक्सरसाइज मैं लिख रही हूँ, आप लोग देख लीजिए। एक्सरसाइज B1, आप बनाते जाइएगा साथ साथ। पेज नंबर 33, ये आपका कॉपी वर्क है। ठीक है, अब बुक वर्क में आपको क्या करवाऊंगी,
बुक वर्क में मैं आपको करवाऊंगी एक्सरसाइज एक्सरसाइज C1 adverbs एक्सरसाइज C2 ये भी एडवर्ब्स हैं। इसके बाद है हमारी नेक्स्ट पेज पे इरेगुलर एडवर्ब्स हैं ये। एक्सरसाइज ये भी C1 ही कहलाएगी। C1 सॉरी C2 और इसके साथ ब्रैकेट में मैं लिख रही हूँ इरेगुलर। इरेगुलर एडवर्ब आपको समझ आ रहा होगा ना कि किस तरह से करना है। ये ज़रा मेरा मतलब मार्जिन का इशू आ रहा है क्योंकि मैं तो ऑनलाइन कर रही हूँ, आप लोग अपने हिसाब से कॉपी में करेंगे। ठीक है, इस तरह से आप ये कीजिएगा, इस हिसाब से पेज नंबर मेंशन कर दीजिएगा और कुछ काम जो मैं आपको आज सेंड कर दूंगी आप वो कर लीजिएगा और बाकी काम जो है वो थोड़ा थोड़ा मैं चैप्टर भी पढ़ाती जाऊंगी और काम भी साथ साथ करवाती जाऊंगी। एक्चुअली मैंने चैप्टर बीच में इसलिए स्टॉप किया क्योंकि देखें हमारे पास पहले जो है वो क्लासेस ज़्यादा हुआ करती थी। पहले जो है मेरी क्लास जो है वो 40 मिनट्स की हुआ करती थी, इस बार मेरी क्लास की टाइमिंग भी कम है और क्लासेस की टाइमिंग कम होने के साथ साथ क्या हुआ है कि जो क्या कहते हैं पहले मेरी क्लासेस जो है वो आपकी 5 दिन हुआ करती थी, सॉरी 4 दिन हुआ करती थी, अब मेरी क्लास जो है वो 3 दिन हुआ करेगी। तो ये थोड़ा सा इश्यूज है जब मैं चाह रही हूँ कि मैं उसमें फंसूँ ना और हमारा काम जो है वो वक्त पर कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो इंशाल्लाह आप ये काम करके रखिएगा। नेक्स्ट क्लास में जो है वो मैं आपको इसका रिमेनिंग वर्क करवाऊंगी।